यह वीडियो क्लास 10 अध्याय 6 जैव प्रक्रम के है, जो कि नया टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। ये नया टॉपिक है मानव का नर जनन तंत्र। तो ये यहाँ पर ये यूरेटर होता है, इसको मूत्र नलिका कहते हैं। और ये यहाँ पर ये गोल गोल सा जो है ये ब्लैडर है, इसको मूत्राशय कहते हैं। और यहाँ पर जो ये ग्रंथि है इस तरह से जो आई हुई है, इसके अंदर थोड़ा सा गोल है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। और इसको ये यहाँ पर थोड़ा सा इस नली में थोड़ा सा बड़ा सा थोड़ा हल्का सा बड़ा सा पिंड है, इसको सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय कहते हैं। फिर यहाँ पर ये नलिका जो आई हुई है ये यहाँ पर इसको वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी कहते हैं। और जिसके अंदर वृषण स्थित होता है, सुरक्षित रहता है, उसको स्कोरटम वृषण कोष कहते हैं। और इस गोल गोल को आप टेस्टिस वृषण कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है इसको ब्लैडर मूत्राशय कहते हैं, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, इसको पेनिस कहते हैं, सीसन हिंदी में बोलेंगे। और इसके इधर हल्का सा थोड़ा सा यूरेथ्रा मूत्र मार्ग होगा। हम इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रजनन तंत्र है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मानव का नर जनन तंत्र है ये। आज हम मानव का नर जनन तंत्र देखेंगे कैसे क्या होता है इसमें। तो जो टेस्टिस होता है वो स्कोरटम में वृषणकोश में सुरक्षित रहता है। तो इनमें दो अंग होते हैं, एक मेन ऑर्गन यानी प्रमुख अंग और एक एसेसरी ऑर्गन सहायक अंग। तो जो आपके कुछ सहायक अंग हैं आपके वो हैं अधिवृषण, एपिडाइडमिस, अधिवृषण या वृषण। ये देखिए यहाँ पर हमने बताया है टेस्टिस यानी वृषण। फिर वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी वाहिका, इसको शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस। ये देखिए वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी, इसी को काट करके नसबंदी की जाती है। इसको काट करके शुक्रवाहिनी को काट करके नसबंदी की जाती है। शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस इंग्लिश में बोलेंगे शुक्रवाहिनी। फिर एक होता है सेमाइनल वेसिकल। कहाँ है? सेमाइनल वेसिकल। ये देखिए इसी के ऊपर ये शुक्राशय बोलते हैं इसको, सेमाइनल वेसिकल। इन सबको हम एक एक को अभी बताएंगे। सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है आपकी, ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर कॉपर ग्लैंड या कॉपर ग्रंथि। और फिर यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये देखिए यहाँ पर है मूत्र, यूरेटर यूरेथ्रा इधर है मूत्र मार्ग। फिर होता है पेनिस यानी कि लिंग या सेशन कह सकते हो। फिर एपिडिडाइडमिस, इसे मेच्योर स्पर्म कलेक्ट होते हैं। एपिडिडाइडमिस अधिवृषण में, वृषण से जो स्पर्म बनता है वो एपिडिडाइडमिस अधिवृषण में जाता है। जो इसमें स्पर्म जो बनते हैं किसके अंतर्गत? टेस्टिस में। वो क्या होते हैं? वो फुली मिच्योर नहीं होते हैं। तो वो मिच्योर होने के लिए किस में चले जाते हैं? एपिडिडाइडमिस में वो मिच्योर होने के लिए चले जाते हैं। तो एपिडिडाइडमिस यानी अधिवृषण, इसे मेच्योर स्पर्म कलेक्ट होते हैं टेस्टिस में बनने के बाद। फिर वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी को देखेंगे। ये देखिए ये है वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी को हम देखेंगे। तो एडक्ट डाइट इन द टेस्टिकल दैट कैरीज सीमेन फ्रॉम द एपिडिडाइडमिस टू द एजिकुलेटरी डक्ट। एडक्ट डाइट कैरीज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द एपिडिडाइडमिस टू द एजिकुलेटरी डक्ट। यानी कि इस वाहिनी, ये जो होगी शुक्रवाहिनी, जो अंडकोश से एपिडिडाइडमिस अधिवृषण से वीर वाहिनी तक ले जाते हैं। ये वीर को एपिडिडाइडमिस से शुक्रवाहिनी तक ले जाएगी। एक वाहिनी शुक्राणु को एपिडिडाइडमिस अधिवृषण से स्खलन वाहिनी तक ले जाती है। स्खलन वाहिनी तक इस शुक्रवाहिनी क्या करेगी? सीमेन को शुक्रवाहिनी तक ले जाएगी स्खलित होने के लिए, गिरने के लिए। फिर आपका ये वीर्य क्या होता है? यानी सीमेन यानी ओवा यानी अंडा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट बनेगा, जायगोट से बेबी बनेगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो
तो जो मनुष्य में होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो टेस्टिस यानी वृषण में स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, ये जो आपका स्क्लेटल सैक होता है इसका तापमान अलग होता है, यानी वृषण कोष का तापमान अलग होता है क्योंकि इसमें मेच्योर स्पर्म बन जाए। और आपका ये जो टेस्टिस होता है तो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही मानव के अंदर सेक्स की इच्छा जागृत होती है, और ये दाढ़ी मूंछ, जो हमारी दाढ़ी मूंछ होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती हैं। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें क्या होगा, यानी स्पर्म का निर्माण शुरू में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसमें शुक्रजनन नलिका जो होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म का निर्माण शुरू में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो इमेच्योर होते हैं। इसके बाद ये जाकर एपिडिडायमिक अधिवृषण में जाकर मेच्योर होंगे, यानी पहले जो स्पर्म बनेंगे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो इमेच्योर होंगे और मेच्योर होने के लिए कहाँ चले जाएंगे, एपिडिडायमिक में चले जाएंगे। फिर वे वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिका में आएंगे। फिर एपिडिडायमिक जब वो मेच्योर हो जाएंगे उसके बाद वो वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिका में आएंगे। फिर ये उदर गुहा में जाएंगे, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएंगे स्पर्म। उसके बाद वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिका जो सेमाइनल वेसिकल होती है, इसके बारे में सेमाइनल वेसिकल, ये शुक्राणुओं का निर्माण इसमें होता है। तो आपका जो स्पर्म होता है ये क्या होता है, स्पर्म को हम देखेंगे। तो हम स्पर्म को देखेंगे, एक बार थोड़ा सा समझेंगे। हम इधर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्पर्म को। स्पर्म कैसे होंगे, यानी कि जो आपका स्पर्म जो होगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा, यानी कि किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि में जाएगा। फिर जो स्पर्म बनता कैसे है, स्पर्म किससे बनेगा, देखिए स्पर्म में क्या क्या होता है वो देखेंगे। स्पर्म में आपका क्या होगा, फ्रक्टोज प्लस सिट्रिक एसिड। स्पर्म में क्या होगा, फ्रक्टोज प्लस सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज प्लस सिट्रिक एसिड। स्पर्म के अंदर फ्रक्टोज होगा, सिट्रिक एसिड होगा, और ये स्पर्म प्लस फ्रक्टोज प्लस सिट्रिक एसिड मिलकर क्या बनाएगा, आपका सीमेन बनाएगा, वीर का निर्माण करेगा, चिपचिपा सा होता है, सीमेन बनाएगा। ये थी बात। तो क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल में मेल का सीमेन भी बनता है। सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है, मेल का सीमेन भी बनता है। शुक्रवाहिका हमारी उदर गुहा में प्रवेश करती है और अंत में एक थैलीनुमा रचना में खुलती है जिसे सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय कहते हैं, और सेमाइनल वेसिकल में ही मेल का सीमेन भी बनता है, यानी शुक्राशय में मेल का सीमेन भी बनता है। सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय में स्पर्म यानी शुक्राणु इकट्ठा होते हैं। सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय के आगे से एक छोटी सी डक्ट निकलती है जिसे एजिकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका कहते हैं, जहाँ से वो सीमेन स्खलित होता है और गिरता है, स्खलन नलिका कहते हैं। और ये नलिका हमारी यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी होती है, यहीं पर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, ये ग्लैंड भी सीमेन का कुछ पार्ट बनाती है। ये ग्लैंड भी क्या करती है, सीमेन का कुछ पार्ट बनाती है। सिट्रिक अम्ल बनाते हैं, और सिट्रिक अम्ल क्या करते हैं, स्पर्म को गति देते हैं, यानी स्पर्म के अंदर जो गति आती है वो सिट्रिक अम्ल की वजह से आती है। कॉपर ग्लैंड्स क्या होती हैं, इनका काम होता है, हमारी यूरिन अम्लीय होती है, जो हमारा यूरिन होता है, जो पेशाब हमारा होता है वो अम्लीय होता है, यानी खट्टा होता है। तो जब यूरिन यूरेथ्रा से निकलते हैं तो वो भी अम्लीय हो जाता है, और जो सीमेन होता है वो क्षारीय होता है। और जब दोनों का रास्ता एक ही होता है तो स्पर्म एक ही होता है, तो जो स्पर्म है,
स्पर्म है, यानी कि जो स्पर्म है वो अम्लीय हो जाएगा और उसकी फर्टिलिटी और उसकी उसका जो मोटेलिटी यानी उसकी जो चालकता होगी, उसकी जो चाल करने की जो गति होगी, मोटेलिटी होगी, उस पर क्या होगा, उस पर फर्क पड़ेगा और वो ठीक से काम नहीं करेगा। ये एक लिक्विड निकालती है जिससे इसकी अम्लीयता जिससे इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है और रास्ता साफ हो जाता है। तो मूत्र मार्ग को भी क्षारीय कर देता है और स्पर्म की गति बनी रहती है। इतना ही था आपका मानव नर जनन तंत्र। अब कल हम लोग अगले दिन अगली वीडियो में हम लोग मादा का नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। ये आपका पुरुष का नर जनन तंत्र था। अब हम लोग अगले दिन मादा का नर जनन तंत्र पढ़ेंगे अगली वीडियो में।